हो गया बेटा, चल ठीक है। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब हमारे पास एक डाइपोल है, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बेटा, 2a। कितना डिस्टेंस होता है, 2a। तो हाफ कितना होगा, a, और ये भी कितना होगा, a। ठीक है बेटा। अब एट एनी पॉइंट, ना तो एक्सिस पर है ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, यहां पर एक पॉइंट है P, जिसने डाइपोल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, थीटा। उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, r। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। P पॉइंट का A से डिस्टेंस, P पॉइंट का A से डिस्टेंस r1 है, B पॉइंट का P से डिस्टेंस r2। डायग्राम क्लियर है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। डायग्राम क्लियर है बेटा, सब बच्चों को लास्ट क्लास में बताया था इतना। इसके बाद मैंने लिखा है V1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V1 इक्वल टू सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर वो सर हाँ, पिक्चर में आ रही सर ऊपर की। आ तो रही बेटा, सारी आ रही है। एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव, बेटा पूरी स्क्रीन आ रही है ना। यस सर। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल हुआ, जिसकी वजह से फॉर्मूला आ जाता है माइनस में KQ अपॉन में R1। फिर हम लिखते हैं V2। V2 है बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है पॉजिटिव, तो फॉर्मूला बन जाएगा KQ अपॉन में R2। क्योंकि पोटेंशियल दोनों के दोनों स्केलर हैं, तो टोटल पोटेंशियल अगर में हम कैलकुलेट करें तो हमें करना पड़ेगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू माइनस में KQ अपॉन में R1, V2 की वैल्यू प्लस में KQ अपॉन में R2। यहां से KQ अगर कॉमन ले लिया जाए, इसी स्टेप में ही शो कर देता हूं, नहीं अगर मैं KQ को कॉमन ले लूं तो 1/R2 माइनस में 1/R1 आ जाए। इस स्टेप तक, फर्स्ट स्टेप तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। फर्स्ट स्टेप तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है बेटे। फर्स्ट स्टेप तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। फर्स्ट स्टेप तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है बेटे। क्लियर है फर्स्ट स्टेप तक? हेलो, साहिल आगे समझ में बैठा था? साहिल, अरे आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर। आवाज ठीक है। अब देखो हमें 1/R2 और 1/R1 की वैल्यू चाहिए।
किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देखो बेटा। 1/r1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता हूं वो देख लो, सुन लो। मैं क्या करता हूं बेटे, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाता हूं, एक्सटेंड करता हूं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा और इधर से परपेंडिकुलर डालती, ये पॉइंट डी हो गया। हमने क्या करा, ओडी परपेंडिकुलर एडी, ओडी किसके परपेंडिकुलर, एडी के परपेंडिकुलर। तो बेटा क्या एडीपी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? देखो एडीपी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे? यस एडीपी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे क्या हम लिख सकते हैं, एपी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है एडी स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर डीपी के स्क्वायर के। लिख सकते हैं बेटे, एपी का स्क्वायर बराबर किसके है, एडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर के बराबर है। ये चीज लिख सकते हैं। अब एडी का स्क्वायर, क्या हम डीपी स्क्वायर को ओडी प्लस ओपी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ओडी प्लस ओपी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। डीपी के स्क्वायर को ओडी प्लस ओपी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब ए प्लस बी का होल धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है सर थोड़ा हाँ, क्लियर। क्लियर है बेटे। हाँ सर ये ट्रायंगल वाला फिर से बता दो एक बार। स्क्रीन क्लियर है भले अनुभव और रोनित? यस सर, सर ठीक है। सही है। यस सर क्लियर है। कोई बात नहीं, देखो दोबारा देखते हैं। हमने क्या करा रोनित बेटा, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इधर है ना एक लाइन खींची सीधी खींची, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा। तो इसको पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड करा और एडी से परपेंडिकुलर डाल दिया। तो क्या रोनित एडीपी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटे? एडीपी यस सर। बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम सब ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, मतलब एपी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर किसके होगा, एडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर के बराबर होगा। एडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर के बराबर होगा बेटे। रोनित यस सर होगा। बेटे क्या हम डीपी को ओडी प्लस ओपी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? डीपी को ओडी प्लस ओपी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा? यस सर आ गया। अब बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब एक चीज देखो बेटा, एडी का स्क्वायर और ओडी, ये थीटा है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या एडीओ भी एक राइट एंगल बन रहा है? एडीओ भी एक राइट एंगल बन रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एपी का स्क्वायर बराबर एडी के स्क्वायर में मैं ओडी का स्क्वायर ऐड कर देता हूं, एडी के स्क्वायर में ओडी का स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूं, दोनों को एक साथ लिख देता हूं, बाकी सारी टर्म देखो बेटे, क्या हम एडी के स्क्वायर में ओडी का स्क्वायर कर सकते हैं? तो क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी एपी का स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बन जाएगा एओ का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, प्लस ओपी स्क्वायर प्लस
2OD मल्टीप्लाई में OP। बेटा यहां तक किसी भी बच्चों को डाउट है कुछ? यहां तक किसी बच्चों को डाउट है कुछ? हेलो, हाँ बेटा बताओ, डाउट किसी को यहां तक? नो सर। बोलो भाई। अब आगे वैल्यू पुट करते हैं। ए से लेकर P तक का डिस्टेंस किसके बराबर है? R1 के। तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर। ए से लेकर O तक का डिस्टेंस किसके बराबर है? A के। तो हो जाएगा A स्क्वायर। O से लेकर P तक का डिस्टेंस किसके बराबर है? R के। तो ये बच जाएगा बेटा R स्क्वायर प्लस OD की वैल्यू नहीं पता हमें, वो भी कैलकुलेट करेंगे, और OP की वैल्यू कितनी है? R। अब देखो बेटे, हम यहाँ पे OD की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ADO, ट्राइंगल ADO। अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लगाता हूं, cos थीटा होता है बेस OD अपॉन में हाइपोटेन्यूज A। तो OD की वैल्यू कितनी आएगी? A cos थीटा। तो यहां से R1 का जो स्क्वायर है वो बराबर किसके हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2A, सॉरी A cos थीटा, 2 भी है यहाँ पे, प्लस 2A cos थीटा मल्टीप्लाई में R। ये चीज क्लियर है बेटे? अब आगे देखो, बेटा देखो सिंपल मेथड है, तक न्यूमेरिकल मैंने बिल्कुल सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन की है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब अगर आगे देखो बेटा, अगर मैं यहां से इस वाले इक्वेशन से R स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन से R स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, तो अगर मैं R स्क्वायर को कॉमन लूं तो यहां कितना बचेगा इसके पास? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, A स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस 2A cos थीटा अपॉन में R। ये स्टेप क्लियर है बेटे? ये स्टेप क्लियर है बेटे सब बच्चों को? ये वाला सर इससे जल्दी ऊपर बताओ। वाला फिर बताना। ये वाला देखो, R1 एज इट इज, A एज इट इज, R स्क्वायर एज इट इज। देखो बेटे, OD की वैल्यू है A cos थीटा, OD की वैल्यू A cos थीटा है, OD की वैल्यू बेटा A cos थीटा है। इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2A cos थीटा इंटू R। अब क्लियर है? यस सर। अब मैंने R स्क्वायर को कॉमन ले लिया, R स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, इसके डिवाइड में R स्क्वायर चला जाएगा। यहां पे कितने R की कमी है? 1 की, तो 1 डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है बेटे यहां तक? यस सर। क्लियर सब बच्चों? अब इधर का स्क्वायर वहां जाके जाएगा रूट में, स्क्वायर उधर जाके कहां जाता है? रूट में जाता है। अब रूट में जाएगा तो R तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो R रह गया, प्लस अब ये रह जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस 2A cos थीटा डिवाइडेड बाय R की पावर 1/2। यहां तक डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो नोट करो। पहले यहां तक नोट कर लो बेटे, और कोई डाउट है तो पूछोगे। यहां तक डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो नोट करो। यहां तक नोट कर लो तो जल्दी बताना, फिर आगे रब करके आगे करूंगा। और बेटे परसों टेस्ट है, पता है ना सब बच्चों को? हेलो, अरे आवाज, हेलो आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। हेलो, परसों टेस्ट है बेटे,
टेस्ट देना कंपलसरी है, तुम्हारे भले के लिए है यहाँ पे, क्योंकि अब यूटी सर वगैरह कौन पास से हो गए। चैप्टर का है? चैप्टर 1 का पढ़ा नहीं, मैंने ग्रुप में डाला बेटा मैसेज। चैप्टर 1 का टेस्ट है, और जो नहीं देगा मैं इंडिविजुअली फोन करूँ रखना उसके घर में। मैं सर ऑनलाइन भी दे सकते हैं ना? ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और ऑफलाइन दोगे तो बहुत बढ़िया बात है। 4 से 5 में कोचिंग सेंटर पे आके कोचिंग सेंटर पे आके दे जाओगे, दे जाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिल जाऊंगा आपको। ऑनलाइन दे रहे तो ऑनलाइन दे, कोई इशू नहीं। टाइमिंग बेटा सेम, परसों सेम टाइम पे 4 to 5 में। सर क्लासेस भी ऑफलाइन ले लो ना अब। मैं तो चाहता हूँ बेटा ऑफलाइन आ जाओ, सारे आ जाओ तो बहुत बढ़िया है। देखते हैं लोग के सर से बात करते हैं एक बार, अगर अल्लाह बोल देते तो बुला लेते हैं। परसों पहले टेस्ट दो 4 से 5 में, नोट करो जल्दी से। छुट्टी भी बहुत है, 8-9 बच्चे। क्या बेटा? सर कल सेंटर पे आके नोट्स ले सकते हैं? हाँ ले जाना, मैं बता दूँ, टाइमिंग बता दूंगा आपको। ओके सर। पीडीएफ शेयर कर दूं पहले पढ़ने के लिए? पीडीएफ है मेरे पास चैप्टर 1 की, तो पीडीएफ शेयर कर देता हूँ पहले। यस सर। चलो जल्दी नोट करो, यहां तक जल्दी नोट कीजिए। देखो बेटे, आगे देखो, आगे करा रहा हूं मैं, धीरे धीरे करके नोट करते रहना। आगे देखो, इसके बाद देखो, हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो गई है, r इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू r1 प्लस a स्क्वेयर अपॉन में r स्क्वेयर प्लस में 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r, पावर है 1/2। ये वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। अब देखो बेटे, अगर हम कंडीशन लेते हैं इफ, हम कंडीशन लेते हैं इफ r इज मच ग्रेटर देन a, हम क्या कंडीशन लेते हैं? r इज मच ग्रेटर देन a। एक मिनट भाई, फोन आ गया। इफ r इज मच ग्रेटर देन a, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, तो बेटा क्या a स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर की वैल्यू बहुत को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्या a स्क्वेयर बाय r स्क्वेयर की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्यों? कारण सुनो, a की वैल्यू बहुत छोटी है तो स्क्वेयर इसका और छोटा बनेगा, r की वैल्यू बहुत बड़ी है तो स्क्वेयर इसका और बड़ा बनेगा। तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कराएंगे तो आंसर और छोटा आएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ बेटा क्लियर है। और फिर क्या बच जाएगा? r1 इज इक्वल टू r1 प्लस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r, पावर 1/2। बेटा हमने r की वैल्यू को a से बड़ा लेट किया है, यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। जिसको नहीं याद है ये देख लो बेटे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। दो बच्चे, क्या था? अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में, और x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है और x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है, तो हम क्या करते हैं?
पावर को मल्टीप्लाई करा देते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप देखो पावर को मल्टीप्लाई कराना है, तो यहां पे अगर आप देखो बेटे, जो 2a cos थीटा अपॉन में r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 से छोटी। 2a cos थीटा अपॉन r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 से छोटी। क्यों आएगी, इसका कारण क्या है, क्यों आएगी 1 से छोटी, क्योंकि भाई r की वैल्यू a से बहुत बड़ी है, तो a बहुत छोटा है, तो बेटा ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आएगी। तो क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, R1 इज इक्वल टू R 1 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होता है बेटे, 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट होता है। तो ये नोट कर लिया था बेटे, यहां तक ये वाला नोट, हेलो ये नोट कर लिया था बेटे, इधर वाला बताओ। यस सर। अरे बोलो, यस सर कर लिया। सबने कर लिया था ना बेटे, यस चलो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटे, तो R1 आपके पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा कितना, R इज इक्वल टू एलसीएम लो, R प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय R। R से R कैंसिल आउट होता है, तो R1 की वैल्यू आती है R प्लस a cos थीटा, या 1 बाय R1 आपके पास आ जाएगा कितना, या 1 बाय R1 आपके पास आ जाएगा 1 बाय R प्लस a cos थीटा। ये वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगी 1 बाय R1 की। और आप इसके बाद ये लेंदी है, फिर सिमिलरली लिख दोगे, सिमिलरली 1 बाय R2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 बाय R माइनस a cos थीटा, वो यहां से ऑब्टेन्ड होती है, यहां से परपेंडिकुलर। तो देखो 1 बाय R1 और 1 बाय R2 की वैल्यू ऑब्टेन्ड कर ली, इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ 1 बाय R1 एंड 1 बाय R2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या ऑब्टेन्ड होता है, V इज इक्वल टू के क्यू, V इज इक्वल टू के क्यू 1 बाय R2 मतलब 1 बाय R माइनस a cos थीटा, माइनस में 1 बाय R1 R प्लस a cos थीटा, टू के क्यू एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम आएगा R स्क्वायर माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो R स्क्वायर माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे R प्लस a cos थीटा, एलसीएम लेंगे माइनस में R प्लस में a cos थीटा, R से R कैंसिल आउट होता है, a cos थीटा प्लस a cos थीटा, a cos थीटा प्लस a cos थीटा बन जाता है बेटा कितना, 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट, ये क्या बन जाएगा, KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से एक छोटा सा स्पेशल केस लेंगे, क्या, R की वैल्यू a से a cos थीटा से बहुत बड़ी है, तो नेगलेक्ट हो जाएगा कितना, नेगलेक्ट हो जाएगा बेटे a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो a cos थीटा का होल स्क्वायर जब नेगलेक्ट हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाएगा KP cos थीटा बाय सर R।
हाँ, सर कितने मार्क्स का आएगा ये? ये 3 मार्क्स में आएगा बेटा। तो सर इंट्रो भी देना पड़ेगा जो आपने दिया था? इंट्रो थोड़ा सा तो ज्यादा बड़ी बात, ज्यादा बड़ा कहा था। ओके सर, ठीक। चलिए अब देखो इसका फायदा क्या है, नोट कर लो जल्दी। फिर इसका फायदे का फायदा क्या है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पे कैलकुलेट किया था और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट किया था। उन दोनों की वैल्यू यहां से ऑब्टेन हो जाती है। देखो कैसे, पहले पॉइंट पे थीटा अगर 0 डिग्री है, मतलब ये पॉइंट जो है वो शिफ्ट होके यहां पर आ गया पैरेलल इसके, तो एक्सिस पे पॉइंट हो जाता है। तो पोटेंशियल एक्सिस पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आंसर आ जाएगा kp/r²। और अगर थीटा 90 डिग्री है, मतलब ये पॉइंट शिफ्ट हो गए परपेंडिकुलर हो गया, तो 90 डिग्री पे इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। cos 90 0 होता है, तो पोटेंशियल कितना आएगा? 0 आएगा। देखो एक इस वाली डेरिवेशन से बस फायदा ये हुआ कि दोनों तरफ जो दो वैल्यू आपने अलग अलग निकाली थी ना, एक्सिस फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक ही स्टेप से निकल। तो डाउट किसी बच्चे को डेरिवेशन में? बेटा डेरिवेशन में डाउट है तो प्लीज पूछ लो। आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? आ रही है सर। दीपांशु आई समझ में डेरिवेशन? यस सर। बेटा अब तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई डाउट, इसमें यहाँ पे और अच्छा समझ आएगा। जो लैपटॉप से अच्छा ये है। यस सर। जल्दी नोट करो, नोट कर लो तो बताना बेटा सर मुझे। बस यहाँ पे थोड़ी लाइट की कमी है लग रहा है, थोड़ा डार्क डार्क आ। लाइट जलाओ। अरे लाइट, लाइट तो बेटा पूरी रिफ्लेक्शन आता है बस ये में। लाइट तो पूरी है, उसको रिफ्लेक्शन आएगा, बीच वाला दिखता नहीं है। जल्दी नोट करो बेटे। तान्या आ रही है आवाज बेटा? तान्या, तान्या आ रही है बेटा आवाज मेरी आपको? हेलो तान्या, हेलो तान्या, आवाज आ रही है बेटा मेरी? अनुभव आवाज आ रही है बेटा? अनुभव आ रही है सर। तान्या जवाब क्यों नहीं दे रही? हो गया नोट तो बेटा जल्दी बताओ, फिर आगे कराऊंगा। पांचों बंदे लेके जाए ना। हो गया नोट तो बताओ बेटा। हो गया बेटा नोट? हेलो यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर बायनोमियल थ्योरम की बात फिर से बता दो एक बार। कोई बात नहीं। देखो बेटे, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है बेटा
अगर कोई भी एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर n की इस फॉर्म में है और x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, कंडीशन है यहाँ पे कंडीशन है, इफ x इज मच मच लेस देन, x इज वेरी स्मॉल टू 1, तो हम क्या करते हैं बेटा, पावर को x से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है ना 2a cos थीटा अपॉन में r, ये सारा हमारा x है। 2a cos थीटा अपॉन r, ये पूरा हमारा बेटा x है, और इस पूरे की वैल्यू 1 से छोटी है, इस पूरी टर्म की वैल्यू 1 से छोटी है, तो कंडीशन सेटिस्फाई ये वाली। क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, x को पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2a cos थीटा बाय r को पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, फिर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा r प्लस a cos थीटा r, इसके बाद यहां पे r प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r, तो r से r कैंसिल आउट होता है, तो r1 की वैल्यू आती है r प्लस a cos थीटा, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 1/r1 की वैल्यू, तो 1/r1 आ गया 1/r प्लस a cos थीटा। सिमिलरली r2 आप देख सकते हो 1/r माइनस a cos थीटा। बेटा इन दोनों की वैल्यू को यहां पे पुट किया हमने, r2 की वैल्यू 1/r माइनस a cos थीटा, r1 की वैल्यू 1/r प्लस a cos थीटा, एलसीएम लिया r स्क्वायर माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा r प्लस a cos थीटा, इधर आ जाएगा r माइनस a cos थीटा। तो देखो यहाँ पे स्टेप में जब आप माइनस को ओपन करोगे ब्रैकेट, तो ये प्लस हो जाएगी वैल्यू। ये वाला स्टेप क्लियर है बेटे, ये वाला सर r से r कैंसिल आउट हुआ, a cos थीटा 2a cos थीटा, q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट p, तो क्या बन गया kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, और नीचे है r स्क्वायर माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कंडीशन r की वैल्यू इससे बहुत बड़ी है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर, तो नीचे बच जाएगा kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। क्लियर है बेटे, हाँ बेटे क्लियर है। यस सर। अब एक मिनट रुको, नोट कर लिया सब बच्चों ने, बेटा नोट करना रहता है किसी बच्चे का, नो सर। लक्ष्य दोनों एक्शन का, ठीक है बेटे। आगे देखो, हेडिंग डालो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। भाई ये सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, टॉपिक नहीं है बस। हेडिंग डालो, लिखो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर।
कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब किस तरीके से करते हैं वो देखो। हम क्या करते हैं बेटा, देखो स्फेरिकल, एक स्फेयर कंसीडर करते हैं।